हाय एवरीवन। अभी 3 दिन पहले मैंने आप लोगों से एक कम्युनिटी पोस्ट पूछी थी जिसमें मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि इतने सारे वीडियोस में आपको एजुकेट कर रही हूँ, आज आपको छोटा सा टेस्ट। अगर आपको अचानक से सिर दर्द होता है तो आप कौन सी दवाई खाएंगे या किस बीमारी की दवाई खाएंगे। इस पोस्ट के ऊपर करीबन 7,700 लोगों ने वोट दिया है। 730 लोगों ने लाइक का बटन दबाया और 129 लोगों ने कमेंट किया। तो मैंने सोचा जब 7,000 लोगों ने अपना वोट दे ही दिया है तो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देना चाहिए। देखिए, यदि आपको कभी भी अचानक से सिर दर्द हो रहा है, ठीक, 63% लोग बोलते हैं कि आपको दर्द की गोली एस्प्रिन या पैरासीटामोल खानी चाहिए, बट ये गलत है। जब भी आपको अचानक से सिर दर्द होता है उसका 60-70% कॉज पेट के अंदर गैस होती है। जब भी आपके इंटेस्टाइन के अंदर या स्टमक के अंदर या तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है या फिर वायु बढ़ जाती है, ठीक है। मॉडर्न में दोनों को ही हाइपर एसिडिटी लगभग बोला जाता है, ठीक है। एक में आपको फ्लैटुलेंस हो रहा है, आपकी आंतों के अंदर वायु भरी हुई है, दूसरे में आपके स्टमक के अंदर एसिड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा निकले हुए हैं, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट बहुत ही कम महसूस होता है। जो पहला सिम्टम आता है वो ये होता है कि आपको सिर दर्द होता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। पेट के अंदर की जो नसें होती हैं उनके अंदर प्रेशर पड़ता है, उनके ऊपर दबाव होता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में पेन चालू हो जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर का स्काल्प होता है या आपकी खोपड़ी होती है, यहाँ पर आपको दर्द चालू हो जाता है। और किसी किसी लोगों में हाइपर एसिडिटी के कारण ये माथा गर्म हो जाता है, आपको ये माथा का टेम्परेचर ज़्यादा महसूस होगा। आपको आंखों के पीछे का ये हिस्सा, ठीक है, दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये जलता हुआ, दबाव देता हुआ महसूस होगा। ऐसी कंडीशन यदि आपको हो रही है और ये अचानक से हो रही है, ठीक है, अचानक से मतलब शॉपिंग पे गए हुए थे, वहां से लौट के आए और उसके बाद आपको दर्द हो रहा है। आप ऑफिस में थे, ऑफिस के बाद घर लौट के आए तो दर्द हो रहा है। ऑफिस में बैठे हुए थे, काम कर रहे हैं और आपको सिर दर्द हो रहा है। इन सभी कंडीशन में, ऐसी जो अचानक की कंडीशन है, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्रेन की कोई सर्जरी हुई है, कोई ट्यूमर हुआ है, कोई सिस्ट हुआ है या कुछ और है, वो एक डिफरेंट कंडीशन है। नॉर्मली हेल्दी लाइफ स्टाइल में कभी आपको अचानक हो रहा है तो मैं उस कंडीशन की बात कर रही हूँ। ऐसी कंडीशन में आपको पेन किलर यानी कि पैरासीटामोल और एस्प्रिन ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। आपको ऐसी कंडीशन में पेट के अंदर जो गैस का दबाव कम करने वाली दवाइयाँ होती है, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने वाली दवाइयाँ होती हैं, आपको वो लेनी है। आयुर्वेद दवाई अगर आप इसमें लेना चाह रहे हैं तो आप लीजिए अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में आप जहां जिस समय जिस कंडीशन में हैं, अगर खाना खा चुके हैं तो भी ले सकते हैं, यदि खाली पेट है तो और बेहतर है, ठीक है। 1 चम्मच की मात्रा में नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी आपके पास अवेलेबल है उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। यदि आप आयुर्वेदिक दवाई यहाँ पर नहीं लेना चाहते तो इस कंडीशन में जो एंटा एसिड आते हैं, जिनका टीवी पर ऐड आता है, जेलुसिल एंटा एसिड या फिर डाइजिन एंटा एसिड, दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 5 से लेके 10 ml, ठीक है, 1 ढक्कन से लेके 2 ढक्कन तक की जो मात्रा होती है, आप उसी समय, यदि आपने खाना खा लिया है उसके बाद हेडेक हो रहा है तब भी ले सकते हैं। यदि आपको खाना नहीं खाया है, भूखे पेट हैं और फिर सिर दर्द हो रहा है, तब भी आप ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंडीशन में है आप इसको ले लीजिए, आपको सिर दर्द की कंडीशन में आराम मिल जाएगा। दूसरा, जो लोगों ने बोला है कि आपको पैरासीटामोल या एस्प्रिन लेनी चाहिए, इन लोगों का भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन यदि आप पैरासीटामोल भी लेते हो तो भी पैरासीटामोल से पहले आपको डाइजिन या अविपत्तिकर या कोई भी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने वाली मेडिसिन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो जितने भी पेन किलर होते हैं, डाइक्लोफेनेक हो, पैरासीटामोल हो, ब्रूफेन हो, डिस्प्रिन हो, एस्प्रिन नाम जो कि इसका कंटेंट एस्प्रिन है, डिस्प्रिन नाम से मिलती है, तो जो भी ये सारी जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी, लगभग सारी मेडिसिन आपको स्टमक अपसेट करती हैं, यानी कि स्टमक में एसिडिटी पैदा करती हैं। तो यदि आप खाली पेट अचानक से ये टैबलेट ले लोगे तो आपकी प्रॉब्लम कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। तो यदि आप किसी कारण से ये मेडिसिन भी ले रहे हो तो भी आपको उससे पहले एंटासिड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट आए थे जो लगभग इसी कंडीशन से रिलेटेड हैं, तो मैंने सोचा सभी को सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा,
ठीक है। कुछ लोगों के कमेंट मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ, बिट्टू बंसारी जी ने लिखा है, हमको हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए हम में से कुछ लोगों को पता होता है कि दर्द किस वजह से हो रहा है। कई बार गैस की वजह से भी अचानक सिर दर्द हो जाता है। बिल्कुल सही बात जो मैंने अभी आपसे कही थी। दूसरा है सौविक गुहा का, आई थिंक पेन मेडिकेशन इज जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बट हेडेक कैन हैव ऑल दीज रूट कॉज, स्ट्रेस, एसिडिटी, साइनोसाइटिस एक्सेट्रा, सो इवेंचुअली द रूट कॉज हैज टू बी फाउंड आउट एंड ट्रीटेड। इनका कहना है कि जो भी प्रॉब्लम का रीजन है उसको समझना चाहिए, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। बिल्कुल सही कमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अच्छा कमेंट आया, एनोनिमसली एनीमियसली का है, एनाल्जेसिक मेडिसिन एंटीपायरेटिक विल नॉट वर्क व्हेन देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। ये अच्छा सवाल क्यों है? ठीक है, एनाल्जेसिक यानी कि दर्द बंद करने की दवाइयाँ, एंटीपायरेटिक यानी कि पैरासीटामोल बुखार उतारने की दवाइयाँ वास्तव में अलग अलग नहीं होती। लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये दवाई है जो दर्द कम करती है, ये दवाई है जो बुखार उतारती है। ये सारी दवाइयाँ जो मॉडर्न की कहलाती है वो NSAID ग्रुप के अंतर्गत कहलाती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, NSAID ड्रग, सॉरी मेडिसिन नहीं ड्रग, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। और इस कैटेगरी के अंतर्गत सारी दवाइयाँ आती हैं, चाहे पैरासीटामोल हो, चाहे ब्रोफेन हो, चाहे डाइक्लोफेनेक हो, या सेरापेप्टिडेज हो, या फिर और भी जो कंटेंट होते हैं, जो भी आप पेन किलर के नाम से जितने भी आप जानते हो, यही कॉमन ब्रांड है, बाकी तो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जनरली तो लोग यही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी, चाहे वो एंटीपैराटिक हों, सूजन उतारने की दवाइयाँ हों, बुखार उतारने की दवाइयाँ हों, इन तीनों दवाइयों में कोई अंतर नहीं होता, तीनों ही काम करेंगी। जो बुखार उतारेगी वो सूजन भी कम करेगी, जो सूजन कम करेगी वो बुखार भी उतारेगी। थोड़ा बहुत 19-20 अंतर हो सकता है कि ये दवाई पर्टिकुलर इस टाइप में काम करती है, ये दवाई पर्टिकुलर इस टाइप में काम करती है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि ये दवाई बुखार उतारने की है। कई बार लोग क्या करते हैं, केमिस्ट के पास जाके झगड़ा करते हैं और खुद दवाइयाँ लेते हैं, तो वो लोग बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कई बार लोग डॉक्टर को क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें तो बुखार था ही नहीं, आपने पैरासीटामोल क्यों पकड़ा दिया। बट ऐसा मत करना, ये सभी एक ग्रुप की होती हैं और जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है उनको पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इस गलतफहमी में मत रहना। ठीक है, इसके बाद और कुछ लोगों के कमेंट आए थे जो इंटरेस्टिंग थे। पेट में गैस के लिए है तो गैसोफास्ट, नींद के लिए है तो पावर मेडिसिन, डिप्रेशन के लिए कोई नहीं। इंसान को पता है क्या करना चाहिए लेकिन वो करता नहीं है। ठीक है, ये भी लगभग एक चीज़ सही है, लेकिन मैंने सवाल ये पूछा था कि आपको अचानक से सिर दर्द हो रहा है तो आप क्या करोगे। लेकिन ये अच्छा है, आप गैसोफास्ट और ये जो आते हैं इनो आते हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो यदि आपको सिर दर्द हो रहा है, और पहले आपको इन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ बस एक दिक्कत आती है कि यदि आप इनो का इस्तेमाल कर रहे हो तो इनो में चूंकि सोडा होता है, तो फिर उसके तुरंत बाद कोई मेडिसिन का इस्तेमाल मत करना। कभी कभी लोग ये गलती कर देते हैं कि यार इनो में क्या है, वो तो कुछ नहीं होता, वो तो गैस की दवाई है। इनो खाया और थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई खा ली, या फिर कोई और दवाई जो वो खाते हैं, थायराइड की दवाई खाते हैं, वो खा ली। ऐसी गलती मत करना। इनो में खाने का सोडा होता है, इसका भी रिएक्शन होता है। तो यदि आपने किसी कारण से इनो, गैसोफास्ट या और भी जो ऐसे आते हैं, पैकेट आते हैं जिसमें खाने का सोडा मिला हुआ रहता है, जो एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको दिए जाते हैं, प्लीज उनके साथ में तुरंत में किसी भी प्रकार की आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी या किसी भी मेडिकेशन का इस्तेमाल मत करिए। ये आपने लिया है तो अगले आधे घंटे तक आप कुछ मत खाइए, कम से कम एटलीस्ट मेडिसिन मत लीजिए। उसके बाद गुड टेक्निक टू आस्क क्वेश्चन, नवल कुमार ने लिखा है, उतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यदि अचानक दर्द आया है तो अचानक चले भी जाएगा, बस हमें आराम करना चाहिए। ये बहुत अच्छा कमेंट है। किसी भी प्रकार से यदि जो सिर दर्द होता है, अदर देन ब्रेन ट्यूमर और हाइपरटेंशन, इन सब सीरियस का हेल्थ कंडीशन में, जो भी आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में होने वाले सिर दर्द हैं, यदि आप 15 मिनट, आधा घंटा तो इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी, आधा घंटा नहीं, इन्होंने आधा घंटा भी नहीं बोला, इन्होंने अचानक ही बोला, किसी भी प्रकार के सिर दर्द यदि आप 15 मिनट रेस्ट कर लो तो सही हो जाते हैं। ठीक है, इसका रीज़न भी बहुत सिंपल है। रेस्ट करने से क्या होता है, दर्द हो क्यों रहा है, क्योंकि दिमाग की नसों में तनाव है। गैस वायु की वजह से जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो बिल्कुल तनाव में आ चुके हैं, स्ट्रेच में आ गए, जिसकी वजह से आपको अपना माथा फटता हुआ सा महसूस होता है। यदि आप 15 मिनट के लिए रेस्ट कर लो, बिल्कुल आराम से लेट जाओ, अपने ब्रीथिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, धीरे धीरे गहरी सांस लो, इनहेल करो, एक्सहेल करो,
दिमाग को रिलैक्स करो, तो आपको विदाउट किसी मेडिसिन के, ना ही गैस की ना ही सिर दर्द की, सभी किसी भी प्रकार की मेडिसिन के बिना आपका सिर दर्द सही हो जाएगा। तो इन्होंने जो कमेंट किया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन ज़्यादातर लोग पैनिक करने लगते हैं, और जितना पैनिक करते हैं उतना सिर दर्द बढ़ता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करिए। अननेसेसरी पैनिक मत करिए, उससे आपकी प्रॉब्लम कम होने की बजाय उल्टा बढ़ेगी। इसके बाद कुछ और कमेंट थे। किसी को भी नहीं, तेल मालिश करने इसके बाद भाग जाता है। बिल्कुल सही है, इससे भी सेम इफेक्ट आता है जो मैंने अभी आपको बताया। यदि आप सिर की चंपी कर सको, और उसमें भी यदि कोई आपके लव्ड वंस हैं, अगर आप हस्बैंड हो तो अपनी वाइफ से करा सकते हो, बच्चे हो तो अपनी माँ से कर सकते हो, माएँ हैं तो अपने बच्चे से करा सकती हैं। इस तरीके से जो आपके प्यार वाले जो अच्छे इंसान होते हैं, जिनसे आपको अच्छा लगता है, यदि वो आपके प्यार भरी तेल की मालिश करते हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है। तो ये तरीका भी हमेशा ही काम करता है। रीज़न, उसका काम करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हो तो आपके शरीर में जो वात पित्त कफ है वो भी शांत होते हैं, अंदर जो दिमाग में तनाव है, स्ट्रेस है, वो भी कम होता है, पेट के अंदर की जो एसिडिटी है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो रिलैक्स करना तो लगभग बहुत सारी बीमारियों का रामबाण नुस्खा है। इसके बाद कुछ लोगों ने लिखा है कॉम्बीफ्लेम। कॉम्बीफ्लेम नहीं लेना है, याद रखिए। पहले आपको एंटी एसिडिटी की टैबलेट लेनी है। यदि आप टैबलेट ले रहे हो तो मतलब जो डाइजिल, जेलोसिल, ये सारे जो एंटी एसिड आते हैं, इनका प्रयोग करना है। और इनका प्रयोग करने के बाद ही 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद यदि आपको लगता है तो डॉक्टर से पूछ कर, या आपको नॉलेज है या पता है या पहले पूछ चुके हो, तो फिर आधी गोली कॉम्बीफ्लेम की या एस्पिरिन की प्रयोग करना है। अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं ही पड़ेगी। उसके बाद बहुत सारे लोग एस्पिरिन पैरासीटामोल, एस्पिरिन पैरासीटामोल, एस्पिरिन पैरासीटामोल, सर दर्द की गोली, सर दर्द की गोली। और टीवी में ऐड आता है ना, डी कोल्ड, जिसका क्या नाम है वो, विराट कोहली ऐड करता है। हाँ हाँ, सिर दर्द है, लोगों ने वो ऐड देख के सोच लिया कि सिर दर्द है तो बस यही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है। जनरली आपको इन मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल आप गैसोफास्ट ले लो, डाइजिल ले लो, जेलोसिल ले लो, आराम कर लो, रिलैक्स हो जाओ, तेल मालिश कर लो, तो सिर दर्द की कंडीशन में फ़ायदा हो जाता है। अननेसेसरी पेन किलर मत खाइए। चलिए ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट थे। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था क्योंकि 63% लोग बिना किसी कारण के पैरासीटामोल और एस्पिरिन खा रहे हैं। जब बिना किसी कारण से आप इस तरीके से पैरासीटामोल खाओगे कि सिर दर्द है, पैरासीटामोल खा लिया, तो कुछ समय के बाद आपका लिवर फेलियर हो जाएगा, लिवर में प्रॉब्लम आ जाएगी, लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट आ सकते हैं। प्लीज अननेसेसरी पेन किलर वाली मेडिसिन मत खाइए। पेन किलर वाली जितनी भी मेडिसिन होती है, चाहे पैरासीटामोल है, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन, आप इनका इस्तेमाल केवल डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद करिए। सिंपल गैस की दवाई, गैसोफास्ट है, डाइजिल है, जेलोसिल है, इनका प्रयोग आप आराम से करिए, खुद करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारे जो मैंने कमेंट आपके पढ़े, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया, वो आपको अच्छे लगे हो और काम के साबित हुए हो, सबसे बड़ी बात। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।